हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम वीक 34 को लेके। उसमें जितने भी सारे मैचेस हैं, जो मैचेस इंपॉर्टेंट है उनमें भी बात करेंगे, और ओवरऑल प्रीमियर लीग का अभी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर भी बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैच है वो है आपका लूटन और ब्रेंटफोर्ड के बीच। तो ये मैच में मैं यही मान के चलूंगा कि ये मैच में ब्रेंटफोर्ड जीत जाएगी, कीपिंग इन माइंड कि लूटन होम ग्राउंड में हर मैच में लगभग गोल स्कोर कर चुके हैं। तो ये वाले मैच में भी शायद हम लोगों को देखने को मिले कि लूटन 1 गोल स्कोर करते हैं या फिर 2 गोल स्कोर करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ब्रेंटफोर्ड जैसा फुटबॉल अभी रिसेंटली खेल रहा है, तो उनमें वो ज़ील वापस से मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला मैच ब्रेंटफोर्ड जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब यही नहीं कि यही होगा, शायद कुछ उल्टा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका शेफील्ड वर्सेस बर्नले। तो देखिए ये दोनों ही टीम अभी लगभग तो तय ही है कि इस सीज़न में ये लोग रेलीगेट हो जाएँगे। तो ये मैच में आप कह ही सकते हो कि ये मैच में भले ही बर्नली जीत जाए या शेफ़ील्ड जीत जाए, तो उसमें भी उन लोगों का कुछ फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है अगर ये मैच जो टीम हार जाएँगे, वो टीम का कन्फर्मेशन आ जाएगा पहले ही कि वो टीम रेलीगेट हो रहा है इस सीज़न में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी है आर्सेनल और वुल्व्स के बीच। तो ये एक बढ़िया मैच होगा मुझे लगता है, स्पेशली जब आर्सेनल का मतलब कुछ-कुछ गेम्स खराब गया है रिसेंटली। वो आपका लास्ट गेम वीक में उन लोगों का एक शॉकिंग सा डिफीट आया है, और उसी के साथ आपका चैंपियंस लीग में भी उन लोगों का मतलब डिफीट आया है और वो लोग नॉकड आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये मैच में हम लोग एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आर्सेनल। लेकिन वुल्व्स भी उतना मतलब ईज़ी ओपोनेंट नहीं है, स्पेशली जब आप अवे फ्रॉम द होम खेल रहे हो, तो वो वाले मैच में कुछ भी हो सकता है। आप देख ही सकते हैं कि वुल्व्स बहुत सारे ऐसे टीम्स के साथ बहुत अच्छे खेले, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी को वुल्व्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैनचेस्टर सिटी को इस सीज़न में ही वुल्व्स अपने होम पे हराया है, और हम लोगों के साथ भी वो 4-3 एक थ्रिलर मैच हुआ था। तो वुल्व्स भी टो टू टू जाएगी, और स्पेशली जब उनका होम मैच है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच बहुत एक्साइटिंग होगा। शायद बहुत सारा ड्रामा भी देखने को मिले ये वाले मैच में। वो आपका हो सकता है कि एक पेनल्टी हो जाए या फिर कोई रेड कार्ड हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है ये वाले मैच में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एक क्लोज़ मैच होता है, फिर भी आर्सेनल एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट ग्राइंड कर ही लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आपका एवर्टन एंड नॉटिंघम। तो ये मैच में मैं नॉटिंघम को थोड़ा आगे रखूँगा, क्योंकि रीसेंट जो फ़ॉर्म है वो नॉटिंघम का थोड़ा बेहतर है। हालाँकि अवे फ्रॉम होम है उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एवर्टन का भी बहुत सारा दिक्कत रहा है इस सीज़न में कि वो लोग गोल एक्सजी अगर ज़्यादा भी होता है, फिर भी वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी स्कोर कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख़्याल से ये मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट ही जीतेंगे, शायद, या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। उसके बाद है आपका एस्टन विला एंड बॉर्नमouth। एस्टन विला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये वाला मैच में एस्टन विला चाहेंगे कि 3 पॉइंट सिक्योर करे, और उन लोगों के लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मैच होने वाला है ये। हालाँकि बॉर्नमाउथ भी मतलब कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एस्टन विला इज़ नाउ, उन लोगों का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया है। बीच में उन लोगों का फॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा था, तो अभी उनमें वो कॉन्फिडेंस फिर से आ गया है मुझे लग रहा है, स्पेशली जब आप एमिरेट्स स्टेडियम से आर्सेनल को हरा के आ रहे हो ये वाले मैच में। तो एस्टन विला शुड बी द क्लियर फेवरेट्स, लेकिन फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। आप देख ही सकते हैं कि एस्टन विला आर्सेनल को जब हराया, उससे पहले वाला गेम वीक में उन लोगों का शायद मिड वीक में मैच था, तो वो वाला मैच वो लोग ड्रॉ कर चुके थे। तो ऐसे ही आप बॉर्नमouth को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एज़ अ यूनाइटेड फैन आई वुड ऑब्वियसली लाइक एस्टन विला टू ड्रॉप पॉइंट्स। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से ये मैच एस्टन विला के फेवर में ही जाएगी। उसके बाद है आपका क्रिस्टल पैलेस एंड वेस्ट हैम। तो ये मैच में मेरे ख्याल से क्लियर फेवरेट्स तो वेस्ट हैम ही होगा। वेस्ट हैम भी यूरोपा से निकल गए हैं, और उसके बाद उन लोगों के फैन्स भी वेट करेंगे एक रिएक्शन के लिए, और अभी वेस्ट हैम भी बहुत ही मतलब टॉप 5 के रेस में वो भी शामिल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाले मैच में वेस्ट हैम अपना जी-जान कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट्स वो लोग निकालें, लेकिन फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। तो शायद क्रिस्टल पैलेस भी वेस्ट हैम से ड्रॉ कर जाए या फिर मैच जीत जाए, कुछ भी करके। लास्ट गेम वीक में लिवरपूल के साथ वो फेमस विक्ट्री हासिल किए हैं वो लोग, तो हो ही सकता है कि होम मैच में वो लोग फिर से स्टेप अप कर जाए या फिर वेस्ट हैम को हरा दे।
तो एज़ अ यूनाइटेड फैन फिर से मैं यही कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि वो वेस्ट हैम ये मैच में पॉइंट ड्रॉप करे, लेकिन मेरे जाने से क्या होता है, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हम लोग और कुछ मैच जीत जाते, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है आपका फुलहैम एंड लिवरपूल, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंट मैच है फॉर लिवरपूल। लिवरपूल भी लास्ट गेम वीक में एक शॉकिंग डिफीट उन लोगों को झेलना पड़ा और उसके बाद यूरोपा से भी वो लोग बाहर हो गए। तो सिमिलरली आर्सेनल की तरह उन लोगों से भी एक रिएक्शन पेंडिंग है और मुझे लगता है कि ये मैच में वो रिएक्शन फिर से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर ये मैच में वो रिएक्शन वो लोग नहीं दे पाते और फुलहम ये मैच ड्रॉ कर लेती है या फिर लिवरपूल को हरा देती है, तो फिर तो भाई काम मतलब तो फिर तो पूरा ही खत्म, गेम तो पूरा ही खत्म। मतलब लास्ट वीक डिफीट के बाद बोथ आर्सेनल एंड लिवरपूल, देखिए आर्सेनल और लिवरपूल जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल इस सीजन में खेल रहे थे और वो लोग जैसे रिजल्ट्स ग्राइंड भी कर रहे थे, अगर कोई मैच में उन लोगों के लिए मतलब सारा जो चीज़ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, फिर भी वो लोग वही मैच से कुछ ना कुछ करके रिज़ल्ट निकाल ही लेते थे। एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट वो लोग ले लेते थे। तो इसीलिए किसी ने भी नहीं सोचा था लास्ट गेम वीक में कि दोनों ही टीम एक साथ एक ही गेम वीक में हार जाएँगे और वो भी किससे? क्रिस्टल पैलेस से या फिर एस्टन विला से। और स्पेशली लिवरपूल के लिए क्योंकि उन लोगों का मैच था क्रिस्टल पैलेस से, वो भी होम में एनफील्ड में उनका रिकॉर्ड फिनोमिनल है, सबको ही मालूम है। सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा टीम है जो एनफील्ड से एक मैच ड्रॉ करके आए हैं, वो भी नील-नील बिना गोल कंसीड किए। तो किसी ने तो ये सोचा ही नहीं था कि क्रिस्टल पैलेस ये काम कर सकती है। तो लिवरपूल फैन्स भी इसीलिए उतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए वो वाला मैच में। हम लोग भी शॉक्ड थे एज़ अ राइवल फैन कि अरे भाई लिवरपूल फिर से हार गया। और फुटबॉल में क्या है कि फुटबॉल में ऐसा ही होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आप देखिए 2 हफ्ते पहले ही सब लोगों का जो नैरेटिव था वो अलग था। ये एक 3 हॉर्स टाइटल रेस था वो जो कि अभी भी है। लेकिन मतलब आर्सेनल और लिवरपूल को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा था या फिर आर्सेनल और लिवरपूल के ऊपर लोग ज़्यादा जा रहे थे कि आर्सेनल या लिवरपूल में से कोई इस साल चैंपियन होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैनचेस्टर सिटी नहीं होगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद देखिए कि मैनचेस्टर सिटी जो ये 2 टीम से पीछे था टेबल में, वो अभी आगे चला गया है और अभी टेबल टॉप कर रहा है। तो इसीलिए 2 हफ्ते में सारी चीज़ें एकदम से बदल गया। तो इसीलिए आर्सेनल और लिवरपूल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ये मैच में जाते हुए। लेकिन फिर भी वो लोग ये मैच में कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। उन लोगों को ये मैच में कैसे भी करके हो 3 पॉइंट निकालना ही होगा। नहीं तो इसी गेम वीक में अगर फिर से आर्सेनल, लिवरपूल या इन दोनों में से कोई भी टीम पॉइंट अगर ड्रॉप करती है, तो फिर मैनचेस्टर सिटी क्लियर फेवरेट्स हो जाएँगी। क्योंकि अभी भी जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, तो अभी भी एक गेम वीक में अगर मैनचेस्टर सिटी कोई मैच हार जाता है या फिर ड्रॉ हो जाता है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो आर्सेनल और लिवरपूल को अपना वाला गेम तो जीतना होगा, टॉप आने के लिए। तो उसीलिए ये दोनों गेम में फिर से जबकि मैनचेस्टर सिटी का मैच बाद में है, तो पहले आर्सेनल और लिवरपूल अगर पॉइंट ड्रॉप कर देती है, तो मोरल उन लोगों का वैसे ही डाउन है और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी पिच पे उतरने से पहले ही उन लोगों को एक मॉरल बूस्ट मिलेगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि वो लोग चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, तो अभी वो लोगों का फोकस ऑब्वियसली इंग्लिश प्रीमियर लीग में होगा। तो वो लोग अभी चाहेंगे ही कि भले ही चैंपियंस लीग ना मिला, वो लोग प्रीमियर लीग भी जीते और उसी के साथ-साथ एफए कप भी जीते। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये वाले गेम वीक में लिवरपूल से और आर्सेनल से दोनों ही टीम से हम लोगों को एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखिए आर्सेनल का और एक बिग मैच है, वो आपका चेल्सी से। तो ये मैच भी बहुत ट्रिकी है फॉर आर्सेनल क्योंकि चेल्सी का कुछ भरोसा नहीं, आपको नहीं मालूम कौन-सा वाला चेल्सी स्टेप अप करेगा। अगर वो चेल्सी स्टेप अप कर गया जो मैनचेस्टर सिटी के साथ अच्छा खेला है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है भले ही वो मैच में वो लोग उतना अच्छा नहीं खेले थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज़ द बेटर टीम लेकिन फिर भी वो लोग तो जीत गए थे ना। तो चेल्सी का एक फेज़ चल रहा था जब चेल्सी भले ही अच्छा खेल रहा हो फिर भी चीज़ें जो है वो उन लोगों के अगेंस्ट में जा रही थी और मैच से 3 पॉइंट वो लोग नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अभी चेल्सी का रीसेंट जो फ़ॉर्म है उस पे चेल्सी ऐसे एक फेज़ से जा रहे हैं जहाँ पे अगर चीज़ें उनके अगेंस्ट पे चले भी जाते फिर भी वो लोग 3 पॉइंट निकालने में कामयाब रहते हैं। तो इसीलिए आर्सेनल का जो रिमेनिंग फिक्सचर्स है वो ज़्यादा ट्रिकी है। लिवरपूल का थोड़ा ईज़ी है।
तो देखने वाली बात होगी कि अभी ये टीम्स कैसे परफ़ॉर्म करते हैं और ये मैचेस हर एक मैच का एक अलग-अलग सिग्निफिकेंस है। एक मैच में भी अगर कोई पॉइंट ड्रॉप होता है या फिर कोई उल्टा-सीधा कुछ भी हो जाता है, तो टेबल में बहुत ज़्यादा शफलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा और इसीलिए इंग्लिश प्रीमियर लीग मेरे ख़्याल से ये वाले सीज़न का इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ये वाले सीज़न में तो अभी तक जितने भी सारे गेम वीक्स हम लोग देख चुके हैं, वो ऑब्वियसली लास्ट वाले सीज़न से ज़्यादा एक्साइटिंग था एंड रिमेनिंग ऑफ द मैचेस आई थिंक विल बी द सेम। हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ला लीगा में भी आपका एल क्लासिको है, तो उसमें भी बहुत एक्साइटिंग होगा मेरे ख़्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनल एंड चेल्सी ये वाला मैच में मैं अगर किसी को चुनना है तो आई विल से कि ये वाला मैच में शायद ये मैच ड्रॉ हो जाए। चेल्सी शायद ऐसा कुछ कर दे कि एक 2-2 या फिर 1-1 ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाए। अगर मैं गलत ना हूँ तो लास्ट वाला मैच भी ड्रॉ ही हुआ था जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में हुआ था। तो ये वाले मैच में हो सकता है कि आर्सेनल जीत जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ड्रॉ हो जाए। तो आई वुड से कि ये मैच शायद ड्रॉ ही होगा। उसके बाद है आपका वुल्व्स और बॉर्नमाउथ। तो ये वाले मैच में भी कोई भी जीत सकता है, ये वाला मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये वाला मैच मुझे लगता है कि ये मैच शायद ड्रॉ ही होगा। उसके बाद है आपका क्रिस्टल पैलेस न्यूकासल। तो मैं तो चाहूँगा ये वाले मैच से क्रिस्टल पैलेस कुछ पॉइंट निकाल ले, न्यूकासल का थोड़ा पॉइंट लॉस क हो जाए। लेकिन न्यूकासल अभी वापस से पीक कर रहे हैं। सही टाइम पे पिक कर रहे हैं। उन लोगों का जो फ़ॉर्म है वो थोड़ा वापस आ गया है और ऊपर बैठी हुई सारी टीम्स ही अपना पॉइंट जो है वो लॉस कर रहे हैं, इसलिए न्यूकासल अभी वापस से पिक्चर में आ गया। तो मुझे लगता है ये क्लियर कट विक्ट्री होना चाहिए फॉर न्यूकासल। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद है आपका एवर्टन एंड लिवरपूल। तो देखिए एवर्टन एंड लिवरपूल मर्सीसाइड डर्बी उसमें एवर्टन स्टेप अप करती है। भले ही उन लोगों का क्लब का जो सिचुएशन है वो खराब हो, इस सीज़न में तो और भी खराब है, तो वो लोग चाहेंगे ही कि ये मैच में अपना जी-जान लगा दें। तो ये वाला मैच भी थोड़ा ट्रिकी है, अगर लिवरपूल वो प्रेशर में क्रम्बल कर गए तो फिर सब कुछ खत्म और अगर लिवरपूल अपना खुद का जो फुटबॉल है नेचुरल गेम वो खेलते हैं, तो ये मैच में जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे शायद लिवरपूल एक हार्ड फॉट विक्ट्री हो ही जाए लिवरपूल के लिए, ऐसा कुछ 2-1 या फिर 3-2 ऐसा कुछ। तो देखते हैं। उसके बाद है हम लोगों का मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस शेफील्ड। तो देखिए हम लोगों का तो वैसे कुछ भरोसा नहीं, लेकिन अगर शेफील्ड से जीत नहीं पाए या फिर ये मैच ड्रॉ हो गया, तो भाई और क्या ही कहें। मतलब अभी तो मैच देखने का उतना मन भी नहीं करता। जो जैसे फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं और जो रिज़ल्ट्स भी एक के बाद एक अपने अगेंस्ट में ही जा रहे हैं या फिर मैच में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसीजंस हैं वो भी अगेंस्ट में ही जा रहे हैं। इच्छा भी नहीं होता अंदर से कि मैच देखे फिर से वही एंग्ज़ायटी, फिर से वही डिप्रेशन। लेकिन फिर भी अच्छे टाइम पे हम लोग एज़ अ यूनाइटेड फैन क्लब के साथ खड़े थे। तो बुरे टाइम में भी उन लोगों को हमारा ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम पे हम लोगों को वो सपोर्ट दिखाना होगा। भले ही रिज़ल्ट खराब हो, भले ही सीज़न खराब हो, जब तक चीज़ें सही नहीं होता, जब तक हम लोग वापस से उस जगह पे नहीं पहुँचते जहाँ पे हम लोग को होना चाहिए, तब तक सहना होगा, पता नहीं कब तक। लेकिन सपोर्ट तो करना ही होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैच तो देखेंगे ही, रिएक्शन वीडियो भी बनाएँगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर लॉजिकली बात करें, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड विन दिस मैच कंफर्टेबली ओल्ड ट्रैफोर्ड में और कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जिनको स्टेप अप करना चाहिए, स्पेशली मेसन माउंट। कैसेमीरो को अपना गेम जो है वो ठीक करना होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से ये मैच में शायद एरिक टेन हाग कैसेमीरो को बेंच कर दे और कोबी माइनो और मेसन माउंट के साथ शुरू करे। अगर ये चीज़ होता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, कुछ अलग टाइप का देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्राइटन और मैनचेस्टर सिटी की। तो ये मैच में भी मेरे ख्याल से क्लियर फेवरेट्स तो मैनचेस्टर सिटी होंगे, लेकिन ब्राइटन भी अच्छा है। ब्राइटन होम में हर्ट कर सकती है मैनचेस्टर सिटी को। तो जितने भी आर्सेनल और लिवरपूल फैन्स हैं, वो लोग तो चाहेंगे ही कि ये मैच में सिटी पॉइंट ड्रॉप करे और ऐसा नहीं है कि सिटी पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकता। हम लोगों को हालाँकि ये चीज़ देखने को बहुत ही कम मिलता है कि जब अपना 10 मैचेज़ या फिर 6 मैचेज़ या फिर 5 मैचेज़ बाकी रहता है, तो मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप नहीं करता। वो एक रन में चले जाते हैं, सब लोगों को ही मालूम है। वही चीज़ रिपीटेडली करके वो लोग इतने सारे
प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं। तो इस साल भी अगर वो लोग सेम ही चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ तो एक्सपेक्टेड था उन लोगों से ही ना, तो उसमें कुछ नया नहीं होगा। तो ये मैच में मैनचेस्टर सिटी लॉजिकली तो जीतनी चाहिए, लेकिन फुटबॉल जो है, वो कभी भी हम लोगों को सरप्राइज़ कर सकती है। जैसे कि लास्ट गेम वीक में किसी ने नहीं सोचा था कि एक ही गेम वीक में लिवरपूल और आर्सेनल अपना जो रिस्पेक्टिव मैचेज़ हैं, वो हार जाएँगे। तो उसी तरह ये मैच भी ड्रॉ हो सकता है या फिर ब्राइटन जीत सकती है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो मुझे लगता है ये मैच मैनचेस्टर सिटी कैसे भी करके जीत ही जाएँगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं वेस्ट हैम एंड लिवरपूल तो ये भी एक बहुत बढ़िया मैच होगा। मैनचेस्टर सिटी का जो रिमेनिंग फिक्सचर्स है, उसपे स्पर्स को छोड़ के उतना कुछ मुश्किल मैचेस नहीं है। आप अगर लिवरपूल या फिर आर्सेनल का देखो, तो उन लोगों का जो रिमेनिंग फिक्सचर है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। मतलब वेस्ट हैम के साथ है मैच, फुलहैम के साथ है मैच, एस्टन विला के साथ है मैच, स्पर्स के साथ है मैच। थोड़ा ट्रिकी है, तो इसीलिए फिर से हम लोगों को यही कहना होगा कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो कॉन्टेक्स्ट है प्रीमियर लीग का, उसमें मैनचेस्टर सिटी के पास ही वो एडवांटेज है। भले ही पॉइंट गैप ज़्यादा ना हो, लेकिन रिमेनिंग जो फिक्सचर्स हैं, वो देख के क्लियर कट फेवरिट्स तो अभी मैनचेस्टर सिटी ही है। तो ये जो प्रीमियर लीग का टाइटल है इस सीज़न में, इट इज़ मैनचेस्टर सिटीज़ टू लूज़। तो मैनचेस्टर सिटी अगर पॉइंट ड्रॉप करते हैं, तो लिवरपूल और आर्सेनल का कुछ चांसेस होगा। अगर मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप नहीं करते, तो फिर तो कोई चांस नहीं। लेकिन फिर भी वेस्ट हैम वाला मैच जो है, वो बहुत ही एक मतलब एक टफ मैच होने वाला है लिवरपूल का। स्पेशली जब लिवरपूल का अभी रीसेंट जो फ़ॉर्म है, वो उतना अच्छा नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा चांसेस मिस कर रहे हैं। उन लोग का वो क्लिनिकलनेस जो है, वो लैक कर रहा है। वो लोग डिफेंसिवली आपको मौका दे रहे हैं कि आओ भाई अटैक करो। तो देखिए बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है ये फुलहैम वाला मैच के ऊपर। तो यूरोपा में लिवरपूल रिसेंटली अपना मोरलेस फर्स्ट टीम खिला के आए। उससे पहले वाला मैच में भी फर्स्ट टीम ही खिलाए। तो यही चीज़ होता है कि फटीग हो जाता है या फिर प्लेयर्स एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं। तो फुलहैम वाला मैच में लिवरपूल का कौन-सा 11 होगा वो अभी भी मालूम नहीं। वो देखने के बाद पता चलेगा कि ये मैच में कौन से प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एवर्टन वर्सेस लिवरपूल वाला जो डर्बी है वो। उसके बाद यही 2 रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे कि लिवरपूल वेस्ट हैम के साथ कैसा खेल सकती है। मान लीजिए अगर लिवरपूल, फुलहैम और एवर्टन ये दोनों मैच जीत जाते हैं, तो वेस्ट हैम वाला जो मैच है, ये मैच में लिवरपूल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएँगे। तो देखते हैं क्या होता है और मैं भी इतना देर से बातें किए जा रहा हूँ कि हाँ, लिवरपूल का मैच है और मैं ये डेट देखना ही भूल गया कि ये सैटरडे 27th अप्रैल है। तो ये उसके बाद वाला मतलब गेम वीक 35 है। तो उसपे भी मैं थोड़ा बातें कर चुका अपना पहला मैच का। तो ठीक है, ये वाला चीज़ मैं एडिट करके वापस से वो वाला वीडियो में डाल दूँगा, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा गेम वीक 5 का। तो इसके बाद जितने भी सारे मैचेस हैं गेम वीक 35 में, उनके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, उनके ऊपर वापस से वीडियो बनाएँगे तब बात करेंगे। मैं देखा ही नहीं यहाँ पे डेट और चला गया और घुस गया लिवरपूल में। ठीक है कोई बात नहीं, फुटबॉल फैन हूँ एट द एंड ऑफ द डे तो थोड़ा बहुत अगर कोई टी चीज़ में घुस जाता हूँ, थोड़ा डीप चले जाता हूँ तो बोलता ही जाता हूँ या आई एम अ टॉकेटिव पर्सन तो इसीलिए मेरे ख्याल से यूट्यूब मेरे लिए एक परफेक्ट चैनल है, जहाँ पे मैं अपना जो पूरा इमोशन है, जो पूरा जो टॉकेटिवनेस है, इसको चैनलाइज़ कर सकूँ। तो ठीक है, ये सारे बातें को साइड में रखते हैं, देखते हैं कि ये वाले गेम वीक में, गेम वीक 34 में क्या होता है। मैं जितने भी सारे प्रेडिक्शन किया, उसपे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का क्या राय है? क्या आप लोगों को लगता है कि आर्सेनल ये 2 मैच में ही अच्छा करेंगे या फिर ये 2 मैच में कुछ पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं? या फिर लिवरपूल फैन अगर आप हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एवर्टन के साथ, फुलहैम के साथ आप लोग जीत पाएँगे? या फिर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, कहीं पर भी हम लोग पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं? तो डज़न्ट मैटर कि आप कौन से क्लब सपोर्ट करते हो, आपका जो भी ओपिनियन है, ये सारे मैचेस में मैनचेस्टर सिटी ब्राइटन हो गया आपका, मैनचेस्टर यूनाइटेड शेफील्ड हो गया, एवर्टन लिवरपूल हो गया, आर्सेनल चेल्सी हो गया, उसके साथ आपका एस्टन विला बॉर्नमाउथ या फिर वुल्व्स आर्सेनल जितने भी सारे मैचेस में अभी तक मैं बातें कर रहा था, वो सारे मैचेस में ही आपका अगर कुछ राय है, आपका कुछ ओपिनियन है, तो वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट करके। तो इसी के साथ चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ पे ये मैचेस होने के बाद रिएक्शन वाला जो वीडियो है, वो मैं बनाऊँगा। तो वो वीडियो में मिलते हैं सबके साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड
वी स्टैंड।